वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी के अंदर एचएसएन कोड और सैक कोड क्या होता है। तो जीएसटी में आपने सुना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जीएसटी। तो गुड्स जो होते हैं, गुड्स के ऊपर जो कोड अप्लाई होता है वो एचएसएन होता है, एचएसएन कोड। और जो सर्विसेज के ऊपर होता है वो होता है सैक कोड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम एचएसएन कोड की डेफिनेशंस। तो एचएसएन कोड यानी हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर कोड, ये एक नंबर होता है जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया हुआ नंबर है, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सिमिलर प्रोडक्ट की कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे इंडिया में एक प्रोडक्ट को बुक्स के नाम से या ना किताब नाम से जाना जाता है, तो चाइना में वही प्रोडक्ट अलग नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग भाषा में उसको प्रोडक्ट को नाम दिया गया है, अलग अलग नाम है। तो उसे अगर इंटरनेशनल में प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस समय में उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिक कोड यहाँ पे डिजाइन किया है, और उसको हम हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर यानी एचएसएन कोड बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो एचएसएन कोड है इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो सैक कोड क्या होता है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। सैक कोड ये सर्विस अकाउंटिंग कोड्स होता है दोस्तों, सिमिलरली टू दी इंटरनेशनल एचएसएन कोड। जैसे इंटरनेशनल एचएसएन कोड मैंने बताया था आपको अभी, उसके जैसे ही ये सैक कोड होता है। सो इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया है अपने सर्विसेज अकाउंटिंग कोड के लिए। जो सर्विसेज हम लोग जीएसटी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी के लिए हम लोग सैक कोड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पे एचएसएन कोड कभी हमें गुड्स के ऊपर अप्लाई करना है, मतलब आपका टर्नओवर कितना रहने के बाद एचएसएन कोड कैसे टाइप करना है, उसके कुछ रूल्स है जो यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स के अंदर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं टर्नओवर जिसका 1.5 करोड़ से नीचे है उनको 0 डिजिट एचएसएन कोड एंटर करना है दोस्तों, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, इसके बीच में है, तो 2 डिजिट एचएसएन कोड आपको एंटर करना है। एंड जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबो है, यानी 5 करोड़ से अबो, तो उनके लिए 4 डिजिट एचएसएन कोड एंटर करना जरूरी है। और यहां पे आप देख सकते हैं अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप नेशनल लेवल पे कर रहे हो, इसे इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हम बोल सकते हैं गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपको 8 डिजिट एचएसएन कोड डालना इनवॉइसेस में कंपलसरी है। तो आपको कभी कंपलसरी और कभी कंपलसरी नहीं है, ये चार्ट में आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लियरली मैंने बता दिया है। तो ये था एचएसएन कोड के डेफिनेशंस और उसके बारे में डिटेल्स। अभी हम लोग इसे चेक कैसे करेंगे कि हमारे जो गुड्स है उसके ऊपर कौन सा एचएसएन कोड अप्लाई हो रहा है, कौन सा सैक कोड अप्लाई हो रहा है, कौन से गुड्स का रेट अप्लाई हो रहा है, 18% है जीएसटी का, या फिर 28% रेट है, या 12 है, 5% है। तो ये चेक करने के लिए वेबसाइट यहाँ पे दिया है दोस्तों, indiafilings.com। चलिए हम लोग विजिट करके देखते हैं इस पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट मैंने विजिट कर लिया दोस्तों, indiafilings.com। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड्स मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करने के लिए पहले टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर रिबन, सपोज कंप्यूटर रिबन, प्रिंटर रिबन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कंप्यूटर प्रिंटर रिबन। तो उसका जीएसटी रेट मुझे यहाँ पे तुरंत दिखाई दे रहा है, जीएसटी रेट इज 18%, एचएसएन कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 8 डिजिट एचएसएन कोड रहता है, और एचएसएन 8 डिजिट का जो कोड है आपको एंटर करते समय एक याद रखना है कि कौन से क्राइटेरिया के अंदर, लाइक आपको 1.5 टर्नओवर से नीचे है तो आपको 0 डिजिट मतलब कुछ भी नहीं एंटर करना है वहां पे एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड कभी एंटर करना है और कभी नहीं एंटर करना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये था प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था। और आप यहाँ पे सर्विसेज भी चेक कर सकते हैं। तो सर्विसेज रिलेटेड टू वॉट एवर, लाइक सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज आप देख सकते हैं, लेटर पासर है ना, कुरियर एजेंसी से रिलेटेड, तो उसका भी यहाँ पे जीएसटी रेट और सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एचएसएन कोड और जीएसटी का जो रेट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटेड टू सर्विस एंड गुड्स। यहाँ पे नीचे अगर आप सिलेक्ट करते हैं गुड्स, तो यहाँ पे नीचे चैप्टर भी आता है, आप यहाँ से चैप्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और चैप्टर अब जब सपोज यहाँ पे कोई भी, सपोज मैंने लाई एनिमल से रिलेटेड सर्च किया, उससे रिलेटेड मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह सर्च कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है। तो चैप्टर के अंदर कैटेगरीज आती है, कैटेगरीज के बाद सब कैटेगरीज, और सब कैटेगरीज आप जब सिलेक्ट कर लेते हो लास्ट में यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड एचएसएन जीएसटी रेट एंड ऑल।
ना HSN कोड एंड GST रेट। तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे गुड्स टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो ये था HSN कोड सर्च करने का तरीका, और HSN कोड और सैक कोड के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, उसके रेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने वो भी आपको यहाँ पे बताया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, मैं और भी कोशिश करूंगा कि वीडियो में इंप्रूवमेंट लाने की। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलूंगा कुछ और के इंटरेस्टिंग टैली के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।